अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, CNA सेकेंड ईयर। लास्ट टाइम हमने वाइटल साइन पढ़े थे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के। टुडे वी हैव टू लर्न अबाउट टेम्परेचर इन डिटेल। सबसे पहले टेम्परेचर क्या होता है कि जब हम दर्जा हरारत को डिग्री सेंटीग्रेड्स में डिग्रीज़ में हम उनको मैयर करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर। अब हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो क्या होता है कि बॉडी टेम्परेचर, हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो होता है डिफरेंस बिटवीन द हीट प्रोड्यूस्ड एंड हीट लॉस्ट इन द बॉडी, दैट इज़ नोन एज टेम्परेचर। तो हमारी बॉडी में जो हीट प्रोड्यूस हो रही है और हीट लॉस्ट हो रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन हीट प्रोड्यूस, कि जो हीट प्रोड्यूस हो रही है एंड हीट लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी, और जो हीट लॉस्ट हो रही है। अगर हमारी बॉडी में ओनली हीट प्रोड्यूस हो रही होती तो हमारा जो टेम्परेचर होता वो अपग्रेड हो जाता, तो हमारी जो बॉडी के एंजाइम्स हैं वो अपनी नॉर्मल एक्टिविटी ना कर सकते। इवन कि जो हमारे ऑर्गन है, हर एक ऑर्गन का एक नॉर्मल टेम्परेचर है, तो उस टेम्परेचर पे वो वर्कआउट ना कर सकते। तो जो टेम्परेचर की मेंटेनेंस है वो बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए एक नेचुरल सिस्टम है कि जो हमारी बॉडी हीट प्रोड्यूस कर रही है, साथ साथ हमारी बॉडी हीट को मेंटेन करने के लिए हीट को लॉस्ट कर रही है, तो हम इसको क्या कहते हैं, टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम 2 डिग्रीज में मैयर करते हैं, बॉडी टेम्परेचर को इन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। जो नॉर्मल हमारा बॉडी का टेम्परेचर वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड and in Fahrenheit 98.6 Fahrenheit. You have to remember normal body temperature 37 degree centigrade and in Fahrenheit 98.6. अब काइंड्स ऑफ टेम्परेचर, हमारी बॉडी में 2 मेन काइंड्स ऑफ टेम्परेचर होती हैं। सबसे पहले कोर बॉडी टेम्परेचर। कोर जैसा कि वर्ड रिप्रेजेंट कर इंटरनल, मीन कि हमारा बॉडी का इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, एंड सरफेस बॉडी टेम्परेचर जो हमारी सरफेस का, मीन्स कि जो हमारे पेरिफेरल एरियाज़ हैं, हमारी लिम्स हो गए, हमारे पेरिफेरल रीजन, उनमें जो उनका जो टेम्परेचर होता है उनको हम क्या कहेंगे, सरफेस बॉडी टेम्परेचर। अब जो हमारा कोर बॉडी टेम्परेचर है इसमें इंक्लूड होता है हमारा क्रेनियम, हमारा एब्डोमेन एंड पेल्विक ऑर्गन्स। इनमें जो टेम्परेचर है वो क्या रहता है, कांस्टेंट, देयर इज़ नो फ्लक्चुएशन इसमें होती नहीं है, तब्दीली कोई नहीं होती। जो हमारा टेम्परेचर है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट है सरफेस बॉडी टेम्परेचर। सरफेस बॉडी टेम्परेचर इसका भी नॉर्मल रहता है, लेकिन जो हमारा इन्वायरमेंट है, मीन्स कि अगर ज़्यादा सर्दी है तो हमारा जो सरफेस बॉडी टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ हो जाएगा अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। वहाँ पे जो हमारी क्या कहते हैं ब्लड सर्कुलेशन है वो कम से कम जाएगी सरफेस की तरफ, और कोर बॉडी की तरफ ज़्यादा ब्लड मूव करेगा ताकि मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ हो और हमारा बॉडी का टेम्परेचर रिमेन रहे, और मीन्स के जो हमारे पेरिफेरल रीजन है वहाँ कम जाएगा ताकि कम से कम हीट लॉस हो, ताकि हम अपने इन्वायरमेंट को कोप कर सकें। इसी तरह गर्मियों में उल्टा मैकेनिज्म होता है इसका, इन्वर्स। उसमें क्या होता है, गर्मियों में जो हमारा सरफेस बॉडी टेम्परेचर है उसकी तरफ ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा जाती है तो वेज़ोडाइलेटेशन होती है, तो उसकी वजह से हीट ज़्यादा से ज़्यादा लॉस्ट होती है थ्रू सरफेस बॉडी टेम्परेचर। और कोर बॉडी टेम्परेचर इसमें कम से कम ब्लड सर्कुलेट करता है ताकि ब्लड की मेंटेनेंस हो। नॉर्मल टेम्परेचर आपको बता दें 37 डिग्री इन सेंटीग्रेड एंड 98.6 इन फ़ारेनहाइट। इन दोनों को आपने सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों याद रखने, कभी आपने मिस्टेकनली ये नहीं कि 98 डिग्री सेंटीग्रेड, इट इज़ अ ह्यूज ब्लेंडर। तो आपने इसको मेमोराइज करना है कि सेंटीग्रेड में 37 एंड डिग्री फ़ारेनहाइट में 98.6। यहाँ तक कवर। नेक्स्ट हम इसके पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी में जो हीट बैलेंस है, अभी आपको मैंने बताया कि टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर में हीट बैलेंस बाय हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस। तो ये कैसे होगी हीट रेगुलेशन? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हीट रेगुलेशन 2 मेन प्रोसेस से होती है। थर्मो रेगुलेशन, उसमें सबसे पहले आता है थर्मोजेनेसिस। थर्मो मीन्स हीट, जेनेसिस मीन प्रोडक्शन। तो हीट की जो प्रोडक्शन है वो किन मेथड से हो रही है, किन सोर्सेज से हो रही है, वो हम डिस्कस करेंगे हीट रेगुलेशन में। सेकंड पे थर्मोलाइसिस, मीन के हीट, एंड लाइसिस मीन ब्रेक डाउन, कि हीट की जो ब्रेक डाउन है वो किस मेथड से हो रही है, वो किन सोर्सेज से हो रही है। तो इस सब को हम क्या कह देंगे, ये जो सारा है इन सब को हम कहेंगे हीट बैलेंस, हीट बैलेंस इन द बॉडी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वी हैव टू लर्न अबाउट थर्मोजेनेसिस। थर्मोजेनेसिस क्या होता है? इसमें हीट प्रोडक्शन होती है हमारी बॉडी में। सबसे पहले जो मेन रोल है, जो कि बहुत बड़ा एक ह्यूज सोर्स ऑफ हीट प्रोडक्शन है, दैट इज़ मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि जो हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है, मीन्स कि जो हमारा हम फूड इनटेक कर रहे होते हैं वो फूड हमारी ब्रेक डाउन होती है एंड इन कन्वर्ट इनटू कैलोरीज। तो कैलोरीज क्या होती है? हीट होती है।
तो जो हम फूड कंज्यूम कर रहे हैं उस फूड को हमारी बॉडी ब्रेक डाउन करती है और फिर उसको कैलोरीज में कन्वर्ट करती है, तो उससे कैलोरी क्या होती है, हीट प्रोड्यूस करती है। तो डैट इज़ मेटाबॉलिज्म। अब जितना ज़्यादा हमारा मेटाबॉलिज्म तेज़ होगा उतनी ज़्यादा हीट प्रोडक्शन होगी, जितना ज़्यादा मेटाबॉलिज्म उतनी ही ज़्यादा हमारी हीट होगी। मीन्स कि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। अब एक और बात यहाँ पे आप याद रखिए कि मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि जो ओल्ड एज होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म कम होता है, जो हम जैसे जो टीनेजर होते हैं उनमें मेटाबॉलिज्म बहुत तेज़ होता है, उनमें हीट प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरह उनका फिर हीट भी बैलेंस रहता है, लेकिन जो ओल्ड एज होते हैं उनमें कम। फिर मसल एक्टिविटी, मसल एक्टिविटी कैसे कि मसल का सबसे मेन रोल क्या होता है, मूवमेंट। मीन कि हमारी जो एक्सरसाइज, जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे उतनी ज़्यादा हीट प्रोडक्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट इसमें सेकंड पॉइंट आता है शिवरिंग। आपने अक्सर देखा होगा ठंड की वजह से हमें कपकपाहट शुरू हो जाती है, हमें शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो शिवरिंग इज़ ए मेथड ऑफ हीट प्रोडक्शन। ये एक नेचुरल मैकेनिज्म है हीट प्रोडक्शन का। जितनी ज़्यादा शिवरिंग आप करेंगे उतनी ज़्यादा मसल एक्टिविटी होगी और उतनी ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट थायरोक्सिन। व्हाट इज़ थायरोक्सिन? थायरोक्सिन इज़ ए हार्मोन विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय थायराइड ग्लैंड। जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है वो इधर नेक में होता है और इसका क्या काम है, थायरोक्सिन प्रोड्यूस कर देता है। और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, जब हम पिट्यूटरी ग्लैंड इसको रिस्पॉन्स देता है तो ये थायरोक्सिन प्रोड्यूस करता है। ब्लड में थायरोक्सिन का लेवल जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा हीट प्रोडक्शन होगी। और थायरोक्सिन का सिर्फ काम थर्मो रेगुलेशन में नहीं होता, इसके साथ साथ इसका जो मेन रोल होता है वो मेटाबॉलिज्म में भी होता है। मेटाबॉलिज्म जितनी ज़्यादा थायरोक्सिन होगी उतना ज़्यादा मेटाबॉलिज्म। आपने अक्सर देखा होगा हाइपोथायराइडिज्म वाले पेशेंट होते हैं जिनमें थायरोक्सिन का लेवल बहुत कम होता है, तो वो बच्चे फिज़िकली रिटार्डेड होते हैं। मेंटली तो थोड़े बहुत हो ही जाते हैं, लेकिन फिज़िकली रिटार्डेड मीन्स कि वो छोटे के छोटे ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके थायरोक्सिन लेवल कम होता है। तो इसके दो मेन फंक्शन होते हैं, एक थर्मो रेगुलेशन और साथ में मेटाबॉलिज्म। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आप लोगों ने शायद पढ़ा हो इन अर्ली क्लासेस मैट्रिक में या एफएससी में, कि सिंपैथेटिक सिस्टम में आपने डिटेल में पढ़ा होगा। इसमें क्या होता है, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के एक सब टाइप है जिसमें फ्लाई एंड फ्लाइट की सिचुएशन है। मीन जब कोई इमरजेंसी कंडीशन आती है तो ये आपका जो सिस्टम है ये एक्टिवेट हो जाता है। मीन्स कि इमीडिएट रिस्पॉन्स देता है, आपकी कार्डिक एक्टिविटी इंक्रीज कर देता है, आपका बॉडी टेम्परेचर, आपकी रिस्पायरेशन आपको हाइपरवेंटिलेट कर देता है। तो इसके साथ साथ ये आपका बॉडी टेम्परेचर भी रेस्ट कर देता है। तो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन में क्या होता है कि एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन जो दो हार्मोन हैं वो रिलीज होते हैं एंड विच हेल्प इन द हीट प्रोडक्शन। नेक्स्ट इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन हो तो उसमें जाहिर सी बात है क्या होगी, हीट प्रोडक्शन होगी। और जो मेन इसमें इन्फेक्शन का जो हीट प्रोड्यूस करने वाला वो क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से क्या होगा, हीट प्रोडक्शन ज़्यादा होगी और फीवर या हाइपरेक्सिया हो जाएगा। नेक्स्ट थर्मोलाइसिस। थर्मोलाइसिस मीन हीट की ब्रेकडाउन। तो हीट की ब्रेकडाउन कैसे होती है, सबसे पहले इसमें एक मेथड है रेडिएशन। रेडिएशन रेडिएट करना मीन्स के अंदर धंसना। तो इसका मेन क्या है, हीट ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, लेकिन इसमें मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं होती। मीन जैसा कि इंफ्रारेड रेडिएशन होती है वो डायरेक्ट बॉडी में इंसर्ट हो जाती है या ट्रांसफ़र होती है। तो ये क्या है, रेडिएशन क्या है, इसमें किसी किस्म के मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं होती, हीट की डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट हो रही होती है। ठीक है, और नेक्स्ट है कंडक्शन। कंडक्शन मीन कंडक्ट, कोई ना कोई मीडियम हमें ज़रूरत होता है फॉर द हीट ट्रांसफरेशन। तो इसमें हम कैसे ले सकते हैं, जैसा कि हम सर्दियों में क्या होता है कि अक्सर हम अपने फ्रेंड्स के हैंड्स शेक करते हैं। मींस के एक जिसके हाथ ज़्यादा गर्म होते हैं हम उसके साथ हाथ शेक करते हैं। तो उसकी वजह से जो गर्म जिसके हाथ होते हैं, जिनके ठंडे होते हैं, तो हीट मूव करती है, उसके हाथ भी गर्म हो जाते हैं। तो ये क्या है, कंडक्शन है कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हीट ट्रांसफ़र हो रही है, डैट इज़ कंडक्शन। और इसी तरह अगर एक बॉडी है वो डायरेक्ट क्या कहते हैं, एक कूल प्लेस पे बैठता है या जिस तरह हम एक ठंडी से बैठे, तो हमारी जो बॉडी है, जो टेम्परेचर होगा हमारी बॉडी की, जो हीट होगी वो उस क्या कहते हैं हीट जो ट्रांसफ़र होगी टू चेयर टू इन आवर इन्वायरमेंट। तो ये क्या है, कंडक्शन है कि डायरेक्ट एक मीडियम के थ्रू हीट ट्रांसफ़र होती है।
इसीलिए जो न्यू बॉर्न बेबी होता है न्यूनेटोलॉजी में, उसको सबसे पहले हमने रैप कैप करना होता है। क्यों? क्योंकि बच्चे की ज़्यादा से ज़्यादा हीट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से ट्रांसफ़र हो रही थी। पहले हम क्या करते थे, एक न्यू बॉर्न बेबी होता है उसको हम किसी भी स्टील ट्रे में या स्टील क्या कहते हैं उसको, पॉट में, उसमें डाल देते थे। लेकिन अब बहुत ज़्यादा सख्ती से मना, रिस्ट्रिक्टेड है। क्यों? क्योंकि कॉन्डक्शन से हीट आपकी ट्रांसफ़र हो रही होती है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप क्या करें, बच्चे को वार्मर में इंसर्ट करें ताकि उसकी जो हीट है वो मेंटेन रहे। नेक्स्ट हमारे पास है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है, एक मीडियम होता है, वो कौन सा होता है, एयर। एयर इज़ द मेन सोर्स ऑफ हीट ट्रांसपोर्टेशन। एयर के थ्रू आपकी हीट ट्रांसपोर्ट हो रही है। जैसे कि आप रिस्पायर कर रहे होते हैं, टेकिंग इन ऑक्सीजन ले रहे होते हैं और टेकिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, तो इस दौरान आपकी हीट एयर के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रही होती है। तो ये क्या है, कन्वेक्शन। फिर है इवेपोरेशन, मीन्स कि हीट का वेपर्स की फॉर्म में लॉस होना, तो ये इवेपोरेशन है। डायाफोरिएसिस, स्वेटिंग। डायाफोरिएसिस मीन एक्सेसिव स्वेटिंग। अक्सर गर्मियों में हमें क्या होती है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। तो स्वेटिंग काजेज कूलिंग इफेक्ट, मीन्स कि जितनी ज़्यादा हमें स्वेटिंग होगी उतनी ही ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट होगा। तो स्वेटिंग एक ब्लेसिंग है, जितनी ज़्यादा हमें स्वेटिंग होगी हमारा बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा। नेक्स्ट हमारे पास है थ्रू लंग्स ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। जब हम लंग्स से रिस्पायरेशन करते हैं तब भी हीट लॉस हो रही है। इसी तरह थ्रू किडनी ड्यूरिंग यूरिनेसिस, जब हम यूरिन कर रहे होते हैं तो किडनी से भी हीट लॉस हो रही है। थ्रू फीसिस, इससे भी हो रही होती है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इसके बारे में पढ़ते हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ये एक थर्मामीटर है, डैट इज थर्मामीटर। टेम्परेचर की टाइप्स कितनी होती हैं फीवर की? सबसे पहले एक नॉर्मल, जिसको हम क्या कहते हैं, यूथर्मिया। अभी मैंने आपको बताया कितना होता है हमारा, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। मीन्स कि अगर ये है हमारा टेम्परेचर, अगर हम चेक किया तो डैट इज़ यूथर्मिया और नॉर्मोथर्मिया। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है हाइपरथर्मिया और हाइपोथर्मिया। अब हाइपरथर्मिया में दो फर्दर टाइप्स आ जाती हैं। पायरेक्सिया, मीन्स कि जब 38 या 100 डिग्री होगा तो ये हम इसको कंसीडर करेंगे फीवर। अगर 100 से थोड़ा ऊपर है या 100 है तो ये थर्मिया, मीन्स कि पायरेक्सिया है। अगर 40 या 104 से अबव है तो डैट इज़ हाइपरथर्मिया। ठीक है, अगर 40 या 40 से ज़्यादा है तो हाइपरथर्मिया। और इसी तरह अगर 35 या 36, बल्कि 36 से अगर कम है तो ये क्या है, हाइपोथर्मिया। अब मैंने यहाँ पे एक थर्मामीटर शो किया है। ये जो थर्मामीटर का एक आई थिंक एक ट्यूब लाइक पोर्शन है, इसको हम कहते हैं स्टेम। क्या कहते हैं, स्टेम। इसकी जो कर्व शेप होती है उसके अंदर मरकरी आपको दिख सकता है, और जो एक ऊपर सरफेस होती है स्मूथ, एक साइड पे डिग्री सेल्सियस शो करते हैं, नंबरिंग मार्क होती है 42 तक सेंटीग्रेड, 35 से स्टार्ट होती है किसी थर्मामीटर में 36, और एक साइड पे डिग्री फ़ारेनहाइट में 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 36, 37, 38, 39, 40, 41, इसी तरह यहाँ पे 95, 96, 98, 100। अगर हमारा टेम्परेचर 37 और 98 में है, मीन्स कि मरकरी का लेवल अगर हमारा यहाँ पे है तो ये क्या है, नॉर्मोथर्मिया या फिर यूथर्मिया। अगर 38 या 100 है, अगर 99 है तो हम उसे थर्मिया या हाइपरथर्मिया नहीं कहेंगे, वो नॉर्मल में ही आएगा। मीन्स के इंटरफेज होगा अभी, यानी कि हो सकता है अभी टेम्परेचर, लेकिन उसे हम पायरेक्सिया या फीवर नहीं कहेंगे। तो पायरेक्सिया कब कहेंगे, जब उसका 38 या 100 पे लेवल होगा। जब मोर देन 40 आएगा या 40 या इससे ज़्यादा तो वो हाइपर। 42 या 108 से बॉडी का टेम्परेचर नहीं जा सकता, बॉडी उसके बाद हमारी डेथ है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट जो हाइपो है 36 से कम, 36 से अगर कम होगा या फिर 96 से कम तो डेट इज़ हाइपो। अगर 35 से कम है तो उसके बाद फिर डेथ। तो आपको ये इसकी फ्लक्चुएशन का पता होना चाहिए। ये स्टेम है जिसके ऊपर ये सारी मार्किंग होती है, कैलिब्रेशन होती है, और ये जो नीचे वाला पार्ट होता है जो कि सिल्वर शेप का होता है वो क्या होता है, बल्ब जिसमें मरकरी होता है। और इस थर्मामीटर को हम क्या कह सकते हैं, गिलास थर्मामीटर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हम पढ़ते हैं थर्मामीटर की टाइप्स।
टाइप्स ऑफ थर्मामीटर। थर्मामीटर की मेन जो है 3 to 4 टाइप्स है। सबसे पहले जो हम कॉमन यूज़ करते हैं ग्लास थर्मामीटर, इसको हम क्लिनिकल थर्मामीटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लिनिकल थर्मामीटर भी। सेकंड पे इलेक्ट्रॉनिक, थर्ड पे डिजिटल। ठीक हो गया। ग्लास थर्मामीटर जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन यूज़ है, और इसी तरह एक और थर्मामीटर है टेम्पैनिक। ग्लास थर्मामीटर बहुत कॉमन यूज़ में है, बहुत इजीली एक्सेसिबल होता है, जो कि काफ़ी सस्ता होता है, इजी टू हम बाय इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन इसका जो सबसे डिसएडवांटेज है, ये बहुत ही ज़्यादा वीक होता है, मीन्स के इजीली ब्रेक डाउन हो जाता है। इसका ये ड्रॉबैक है। बाकी ये बहुत ही अच्छा थर्मामीटर है। क्लिनिकल असेसमेंट के लिए सबसे कॉमन यूज़ यही होता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर होता है, जिसमें रीडिंग का थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है, एरर्स आते हैं और काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। फिर उसके बाद डिजिटल काफ़ी अच्छा थर्मामीटर है, और इसमें 30 डिग्री सेंटीग्रेड में शो होता है। और टिम्पैनिक मीन जो हमारे टिम्पैनिक टेम्परेचर को चेक करते हैं। टिम्पैनिक क्या होता है? कान का पर्दा, मीन्स की जो हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से कोर ब्लड टेम्परेचर चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए इसके बाद थर्मामीटर प्लेसमेंट। थर्मामीटर प्लेसमेंट कि कौन कौन से रूट्स हैं जहाँ से हम टेम्परेचर ले सकते हैं। तो सबसे पहले जो बहुत ही कॉमन है ओरल, सेकंड पे एक्सिलरी, थर्ड पे रेक्टल, टेम्पोरल एंड 5 पे टिम्पैनिक। इसको हम कवर अप करते हैं और इसके बाद हम लेक्चर एंड करते हैं। सबसे पहले जो मैंने यहाँ पे लिखा है, राइट किया है, डैट इज़ ओरल। ओरल क्या होता है? आप ओरल कैविटी। इसमें क्या होता है कि आपने थर्मामीटर की जो बल्ब होता है उसको आपने सब लिंगुअल या फिर एट द पोस्टीरियर साइड ऑफ टंग आपने वहाँ पे प्लेस करना होता है। और ये एक नॉर्मल इसका क्या कहते हैं, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उसको शो करते हैं, जो हमारे बॉडी का बहुत अच्छा रूट है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर हम किसी चाइल्ड को देते हैं और उसने इसको इनके बाइट किया, जिसकी वजह से वो जो बल्ब है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, और बच्चे ने मरकरी अगर उसकी रिस्पायरेटरी सिस्टम में चला गया तो उसकी वजह से उसकी फ़ौरन डेथ। तो ये इसके ड्रॉबैक है। एक और ड्रॉबैक इसका ये है कि अगर किसी पेशेंट है हमारे पास और उसने एक हॉट कप ऑफ टी पिया हुआ है, तो अगर हम उसका ओरल टेम्परेचर लेते हैं तो क्या होगा, उसका ओरल टेम्परेचर ज़्यादा आएगा। तो ये भी हमारी रीडिंग सही नहीं होगी। इस वजह से हम ओरल टेम्परेचर को ज़्यादा प्रेफर नहीं देते। और थर्ड ये कि ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन काज करता है, तो इसके ये डिसएडवांटेज हैं जिसकी वजह से हम इसको ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते। दैट एंड अदर इज़ एक्सिलरी। एक्सिलरी को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि क्या होता है कि ये एक ईजीली एक्सेसिबल होता है, लेस चांसेस ऑफ इन्फेक्शन काज करता है, और इसका जो टेम्परेचर होता है वो आई थिंक 36 होता है। इसमें हम एक ऐड करते हैं, इसमें कोई नहीं ऐड करते, ये बिल्कुल परफेक्ट होता है, इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। और इसमें 1 डिग्री फ़ारेनहाइट या 0.5 डिग्री सेल्सियस ऐड करते हैं। फिर है रेक्टल। और रेक्टल क्या होता है कि हम रेक्टस से क्या करते हैं, टेम्परेचर करते हैं। इसमें ज़रूरत होती है हमें क्या कहते हैं, अगर इसमें एक तो ये इजीली एक्सेसिबल नहीं होती, आपको प्राइवेसी की ज़रूरत होती है। साथ में क्या होता है कि अगर किसी की सर्जरी हुई है, रेक्टल सर्जरी हुई है, या हेमराइड है, पाइल्स है किसी पेशेंट को, तो उनको हम ये नहीं दे सकते। और एपिलेप्टिक पेशेंट जिस तरह उनको बहुत ज़्यादा फिट्स हो रहे हो तो उस कंडीशन में भी हम उस पेशेंट को रेक्टल टेम्परेचर नहीं ले सकते। नेक्स्ट हमारे पास है टेम्पोरल। टेम्पोरल क्या होता है कि जो हम टेम्पोरल एरिया से लेते हैं, तो ये इसमें भी थोड़ी बहुत रीडिंग सही नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास है टिम्पैनिक। टिम्पैनिक क्या होती है, ये कोर बॉडी टेम्परेचर को हम एनालाइज करने के लिए इसके लेते हैं। और इसका क्या होता है कि बच्चों में ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन इसका भी इतना ज़्यादा क्या कहते हैं, ईजीली एक्सेसिबल नहीं होता। तो सबसे जो अच्छा जो है वो है एक्सिलरी। आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। आज हमने टेम्परेचर पढ़ा, टेम्परेचर की टाइप्स पढ़ी, और उसके बाद थर्मामीटर प्लेसमेंट पढ़ी, उसके रूट्स पढ़े, और हीट प्रोडक्शन, हीट लॉस और हीट बैलेंस इसके बारे में पढ़ा। इंशाल्लाह यू विल बी अंडरस्टैंड वट एवर आई हैव टीच यू।
नेक्स्ट मिलेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में हम पल्स वगैरह और फर्दर हम वाइटल साइन को डिस्क्राइब करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।